छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीनियर नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विवाद को सुलझाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। टीएस सिंहदेव को नई जिम्मेदारी मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिलने पर बधाई दी है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी सेवाओं से राज्य को काफी फायदा होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ की जनता खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से दोबारा चुनेंगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़े सवाल ये था कि सीएम की कुर्सी किसको सौंपी जाए। अंत में कुर्सी की कमान भूपेश बघेल को मिली। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से टीएस सिंहदेव काफी नाराज थे। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों का तालमेल के साथ एक साथ काम करना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री बनाए जाने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारा स्टेट है सतीश बॉल। जी बताइए, मेरा आपसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बाद को डिप्टी सीएम बनाए जाने से प्रदेश को सबसे कितना लाभ होगा? दीपांजलि जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है और डिप्टी सीएम बना गया है टीएस सिंहदेव, इससे उनके क्षेत्र में खासकर अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र में काफी लोगों में खुशी देखी जा रही है। और साथ में कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता है और जो कार्यकर्ता है, उनके चेहरों पर खुशी देखी जा रही है कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया और लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। और टीएस सिंहदेव के बंगले पे, वहां उनके महल में लोग पहुंचकर उनको बधाई दे रहे हैं। दीपांजलि, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को जय वीरू की जोड़ी कहा जाता है और जय वीरू की जोड़ी फिर एक बार एक हो गई है। इससे सत्ता को कितना लाभ पहुंचेगा? आपको बताया दीपांजलि कि पहले जो इसके पूर्व जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने कड़ी मेहनत कर बहुमत से सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाई है। अब जो जय वीरू की जोड़ी आपने कहा है, तो जय वीरू की जोड़ी नहीं है, अब बाबा और काका की जोड़ी है। इस बार बाबा और काका की जो जोड़ी है वो कांग्रेस को कितना और फायदा पहुंचाती है और बहुमत में कांग्रेस फिर से सरकार बनाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के कारण सरकार बनी है, तो जो आगामी जो विधानसभा चुनाव, उसको मैं ये काका और बाबा की जोड़ी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, ये देखना होगा। दीपांजलि, टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? दीपांजलि जी, टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। जो विपक्षीय पार्टी है, वो धक्के में आ गई है कि अचानक टीएस सिंहदेव को इतनी बड़ी डिप्टी सीएम बनाया गया, इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है और उनकी नाराजगी दूर की गई है। इससे जो विपक्षीय पार्टी है, उनको बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा है कि ऐसा वो सोचे नहीं थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा है। तो ये इससे जो विपक्षी पार्टियां काफी सख्ते में है और वो उनके पास कोई जवाब नहीं है अब, क्योंकि इसके पहले लगातार कभी न कभी उनके द्वारा मैसेज डाला जाता था सोशल मीडिया में कि टीएस बाबा नाराज चल रहे हैं, टीएस बाबा पार्टी छोड़ सकते हैं, इस प्रकार की अफवाहें होती थी। लेकिन अब डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद वो अफवाहों का बाजार जो था वो ठंडा हो गया। दीपांजलि, छत्तीसगढ़ में आदिवासी संगठन के साथ क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा चुनाव में भी कूदने जा रही है। इसके असर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितना होगा?
देखिए, लगातार जैसा जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं उनका जो संगठन है वो लगातार विधानसभा चुनाव में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अभी आपने देखा होगा भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और अच्छा खासा वोट काटा था। तो ये जो आगामी जो चुनाव है, जो नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहां अगर क्षेत्रीय पार्टियां कूदती है तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय पार्टियां, 3 राष्ट्रीय पार्टियां इस बार चुनाव में मैदान में रहेगी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी। लेकिन इससे अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर मैदान में कूदती है तो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां है उनको नुकसान होता है और कहीं ना कहीं उनके सीट कम होते हैं और जो एक समीकरण बनता है वो समीकरण बिगड़ता जाता है। दीपांजलि जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।